हेलो फ्रेंड्स। आने वाले टाइम में मैं कुछ ऐसे फंड्स के बारे में आपको बताऊंगा जिनको कि 15 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। मैं एक एक फंड उठाऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा कि कैसे इन फंड्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है लोगों को लॉन्ग टर्म में। ज़्यादातर फंड्स 15 साल से पुराने हैं। तो उनमें से पहला फंड मैंने लिया है HDFC प्रूडेंस फंड। ये एक बैलेंस फंड है जो कि HDFC म्यूचुअल फंड हाउस का है। आप देखिए, इसका लॉन्च डेट है फरवरी 1994। तो 1994 में ये लॉन्च हुआ था और जब से लॉन्च हुआ है तब से इसने ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दिया, 19.46। इसमें वही मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000, SIP हो सकता है 500 से। तो एग्जिट लोड भी वही है, अगर आप एक साल से पहले निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगता है। आज की डेट में ये फंड की रेटिंग बहुत अच्छी नहीं है। फिर भी देखिए कि कैसे इसने 1994 से अब तक ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दिया है। ये ग्राफ आपको दिखा रहा है कि कैसे 1994 से लेके अभी तक जून 2017 तक कैसे ये रेड ग्राफ आप देखिए कैसे ऊपर नीचे होता गया है, और नीचे ये बैलेंस फंड का ग्राफ है, उनसे बेटर रिटर्न इसने दिया है। तो ग्रोथ वाइज इसका अच्छा ग्रोथ हुआ है, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन उसके हिसाब से इसमें आई है। अब देखिए इसका रिटर्न देखते हैं कि पिछले 18 सालों में इसने कितना रिटर्न दिया है। अगर हम देखते हैं जनवरी 1999 से लेकर जून 2017 तक, तो इसने एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है 4,390% का, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। यानी जनवरी 1999 में इसका NAV 10 रुपये 64 पैसे था और आज की डेट में इसका NAV 477 पॉइंट्स है, ऑलमोस्ट 478 है। यानी कि अगर किसी ने जनवरी 1999 में इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो आज की डेट में 48 गुना हो गया होता, यानी कि 48 लाख। यानी किसी ने अगर 10,000 लगाए होते तो उसका 4.8 लाख, यानी कि 5 लाख के आसपास हो गया होता 10,000 का, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न। बहुत कम जगह, बहुत ही कम ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जहाँ पे आपको इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी ने 18 साल पहले 10 लाख रुपए इसमें लगाए होते तो आज की डेट में उसके पास करीब करीब 5 करोड़, 4.8 करोड़ होते। आप देखिए, अगर आप किसी प्रॉपर्टी में या गोल्ड में लगाएं तो भी शायद आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में भी आप 15-20 साल बाद देखते हैं कि अगर आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी ली है तो बहुत बड़ी तो 1 करोड़ की होगी, लेकिन 5 करोड़ हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। अगर देखिए इसमें SIP किया, अगर हर महीने 5,000 इसमें डाला होता तो आज की डेट में इसका रिटर्न करीब करीब 90 लाख हुआ होता। यानी कि 5,000 के SIP में आपको पिछले 18 साल में 90 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये दिखाता है कि अगर आप किसी अच्छे फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसमें देखिए एलोकेशन, एसेट एलोकेशन जो है डेब्ट फंड में 30% से कम है और इक्विटी में 70% से ज़्यादा है। तो मोस्टली इक्विटी में यानी शेयर मार्केट में ज़्यादा है और डेब्ट में कम है। बट ये बैलेंस फंड है, तो मार्केट बहुत नीचे जाता है तो डेब्ट पोर्शन इसका कंट्रोल कर लेता है उसकी फ्लक्चुएशन को। तो समरी ये है कि जो अच्छे बैलेंस फंड हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में 20% तक का रिटर्न दे सकते हैं, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम एक बैलेंस फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो एक अच्छा बैलेंस फंड देखिए और उसको अपने पोर्टफोलियो में डालिए, उसमें SIP स्टार्ट कीजिए। अगर आपका टाइम 10 साल से ज़्यादा है तो आप लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए रिस्की हो सकता है, तो बेटर है आप उसको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। सो आई होप इससे आपको समझ में आया होगा कि कैसे
अच्छे फंड में इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म में यानी 15 साल से ज़्यादा के टाइम में आप कितना अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। आज की डेट में एचडीएफसी बैलेंस फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस फंड है, एल&टी प्रूडेंस फंड है, तो ये सब अच्छे बैलेंस फंड है। इनमें से किसी में भी इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म तक 10 से 15 साल तक इन्वेस्टेड रहिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। थैंक यू।